अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी स्पेशलिस्ट एंड मैसेज। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी ख़वातीन इस बात को लेकर परेशान हैं कि पीसीओएस क्यों हो जाता है, या इरेगुलर पीरियड्स क्यों हो जाते हैं, या हार्मोन्स प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। तो आज मैं आपको एक अहम सच और हकीकत बताने जा रही हूँ, जो आप हज़ार वीडियोस देख लें तब भी आपको समझ नहीं आएगा। हम आपको बताएंगे आपके माइंड्स के हवाले से, यानी कि जो आपका दिमाग है वो जो फंक्शन करता है उसका रद्द अमल हमारी पूरी बॉडी पर होता है। जी हाँ, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। ये हर उस लड़की के लिए है जो स्ट्रेस लेती है, जो टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है, जो सोचती बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग का शिकार रहती है और अक्सर अपसेट रहती है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको जो है ये मालूमात मिले और आप इस परेशानी से निकल सकें। यूँ समझ लें कि ये आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो भी हो सकती है। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं हैं तो। पहली चीज़ ये है कि हमारा दिमाग जो है पूरी बॉडी को फंक्शन करता है और ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे जो रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स है उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। स्पेशली जो हार्मोन्स हमारी खुशी के होते हैं उनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे दूसरे हार्मोन्स पर, जिससे पीरियड्स आते हैं, जिससे यूँ समझ लें कि कंसीव होता है और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अक्सर लड़कियां मेरे पास आती हैं और जब वो अपना मसला शेयर करती हैं तो मैं उनसे पहली चीज़ ये पूछती हूँ कि जो 6 महीने में आपको ये मसला अकर हुआ है, आपको हुआ है, जो भी आपको डिसीज़ हुई है, क्या आपने कोई स्ट्रेस लिया था? और उनका जवाब होता है हाँ। या तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, या बच्चों की परेशानी होती है, या प्रेगनेंसी की टेंशन होती है, या फिर ससुराल की तंगी होती है। अगर ये सब नहीं और आप अनमेरिड हैं तो इसमें क्या होता है कि स्टडी का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, इंगेजमेंट हो गई या टूट गई इसका मसला होता है, ब्रेकअप्स के इश्यूज़ होते हैं, यहाँ तक कि फ्रेंडशिप के इशू भी लड़कियाँ दिल पे ले लेती हैं, और फैमिली के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ये तमाम टेंशन्स आपकी जो है, आपकी यूँ ना समझें कि सिर्फ दिमाग की हद तक है, ये आपके यूट्रस को इफ़ेक्ट करती हैं, ये आपके ओवरीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करती हैं। जबकि आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मेरी इस पे पूरी रिसर्च है। 6 साल हो गए मुझे इस फील्ड में अपॉइंटमेंट भी लेते हुए और स्पेशलिस्ट एंड मैसेज के अलावा 4 मज़ीद और हेल्थ के चैनल चलाते हुए। तो मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझती हूँ। अब इसे मैनेज कैसे किया जाए, ये सवाल हर किसी के ध्यान में आता है। अगर कोई डिसीज़ बन गई है तो पहले इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। पीसीओएस बन गया है तो आप इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर पीसीओडी है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो इसका इलाज लें। साथ में स्ट्रेस फ्री रहें, ओवर थिंकिंग से बचें, सैड होने से बचें, खुद को बिज़ी करें और एक्टिविटी में लग जाएं। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोस में, अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिसमें आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हैं, आप ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकती हैं, आप खुश रह सकती हैं। हमें खुश रहने के लिए बताना नहीं पड़ता, हमें खुशी अंदर से महसूस होनी चाहिए, तभी जो है हम इस मसले से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको अगर कंक्लूड करके बताएं कि आज हमने आपको बताया है कि आपका इलाज विदाउट मेडिसिन भी हो सकता है अगर आप खुश रहें तो। खुश रहने के भी तरीके होते हैं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे ज़रूर आपको इसके बारे में बताएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी गर्ल्स जो आपकी दोस्तें हैं उनको भी ज़रूर बताएं। अगर कोई स्ट्रेस में है तो ये चैनल देखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।